अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस साल का मुसाबक़े सीरत शुरू हो रहा है। पहला दिन है। पहला दिन मतलब तालीम तो कल से होंगी पहला दिन, लेकिन इस सीरत क्विज़ में आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं वो आज समझाऊंगा। तो देखो, ये मुसाबक़े सीरत है। मुसाबक़े सीरत का मतलब सीरत की तालीम में मुकाबला, कौन आगे बढ़ेंगे अच्छा पढ़ के, ये मतलब है मुसाबक़े। कंपटीशन बोलते हैं ना, तो इसमें क्या बोलते हैं, मुसाबक़े सीरत या मुकाबले सीरत। तो ये हमारा 5वां साल है। हर साल रबीउल अव्वल के मौके पे 10 दिन का सीरत कैंप हमारा होता है। तो ये 5वां साल है हमारा। तो इस बार मुसाबक़े सीरत कब से शुरू हो रहा है? 27 सफ़र यानी आज से 27 सफ़र, और ये 25 सितंबर। आज इतवार का दिन है ना। कितने दिन होने वाला है? इतवार, पीर, मंगल, चारशंबा, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर। कितने दिन हो गए? 9 दिन। 9 दिन में आज जो पहला दिन है, आज पहला दिन सीरत क्विज़ में क्या पढ़ाने वाले हैं वो समझाने का है। और 9वां दिन जो आखिरी दिन है वो इम्तिहान का दिन है। बीच में 7 दिन आपकी तालीम होने वाली है। कितने दिन तालीम होने वाली है बीच में? 7। वो एक एक दिन मैं आपको समझाऊंगा। पहले दिन आप हुजूर की सीरत में क्या पढ़ेंगे, दूसरे दिन क्या पढ़ेंगे, तीसरे दिन क्या पढ़ेंगे, ये पूरा आपको समझना है। तो आज का दिन पहले दिन में शुमार नहीं है, कल से पहला दिन रहता। आज खाली क्या पढ़ना है 7 दिनों में वो हमको समझना है। अच्छा, चलिए देखिए, पहला दिन कब रहेगा? पहला दिन कब है? कल यानी पीर को। पहले दिन क्या पढ़ेंगे आप? मुल्के अरब का तारुफ। पहले दिन आप मुल्के अरब का तारुफ पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? अरब के मशहूर मुकामात। पहले दिन ये भी पढ़ेंगे। पहले ही दिन आप नसब नामा भी पढ़ेंगे हुजूर का। और पहले ही दिन आप मुंतखब अजदाद का तारुफ। पहले दिन ये 4 चीज़ें आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है पहले दिन? मुल्के अरब का तारुफ, अरब के मशहूर मकामात, नसबनामा, मुंतखब अजदाद का तारुफ। देखिए, हमारे हुजूर कौन से मुल्क में तशरीफ़ लाए? मुल्के अरब में, अरब बोलते हैं उसको। तो मुल्के अरब में तशरीफ़ लाए तो पहले वो हुजूर की सीरत में मुल्के अरब को समझना हम ज़रूरी है। मुल्के अरब में हुजूर के ज़माने में कितने सूबे थे, यानी कितने स्टेट्स थे, बड़े बड़े शहर कौन से थे, उसमें हुजूर कौन से शहर में पैदा हुए, उसका नाम क्या है, उस शहर में मोहल्लों का नाम क्या है। फिर हुजूर हिजरत फरमाए तो किस जगह गए, उस शहर का नाम क्या है, वहाँ पे मोहल्लों का नाम क्या है। और जो इस्लाम की जंगें हुई तो वो हुजूर की पैदाइश कहाँ हुई? विलादत मक्का मुकर्रमा में हुई। और हिजरत फरमा कर हुजूर कहाँ तशरीफ़ ले गए? मदीना मुनव्वरा में। तो 2 नाम हो गए ना अरब के। अरब में 2 शहरों के नाम जान गए आप। फिर एक मरतबा हुजूर दावत व तबलीग के लिए ताइफ़ तशरीफ़ ले गए। एक और जगह आ गई ना, ताइफ़। और जो इस्लाम की पहली जंग हुई वो मैदान बद्र में हुई, तो बद्र एक जगह का नाम हो गया। दूसरी जंग मैदान उहद में हुई, उहद एक जगह का नाम हो गया। तो ऐसे ही खैबर है, तबूक है, ऐसे जितने भी मुल्के अरब में जितने भी शहर हुजूर की सीरत में आते हैं उनको हम समझना है। तो मुल्के अरब का भी तारुफ़ कराएंगे कि मुल्के अरब दुनिया के नक्शे में कहाँ है, और मुल्के अरब आजू बाजू कौन से ममालिक हैं, हम लोगों का मुल्क कितनी दूर है, और वो सब मुल्के अरब का तारुफ़ कल पहले दिन में आपको मुल्के अरब का तारुफ़। दूसरा, अरब के मशहूर मकामात, वही मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, और जो भी सीरत में ज़्यादा आने वाले अल्फाज हैं वो भी अरब के मशहूर मकामात में आपको पढ़ाएंगे। तीसरा है नसबनामा, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा। नसबनामा किसको बोलते हैं? नसबनामे में पहले हुजूर का नाम, फिर हुजूर के वालिद का नाम,
फिर उनके वालिद माजिद का नाम, फिर उनके वालिद माजिद का नाम, फिर उनके वालिद माजिद का, ऐसा ऊपर तक शुमार करने को नसब नामा बोलते हैं। जैसे हमारे हुजूर का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, बिन माना बेटा, मोहम्मद जो अब्दुल्ला के बेटे हैं। फिर ये अब्दुल्ला किन के बेटे हैं? बिन अब्दुल मुत्तलिब। ऐसा बिन लगा लगा के हम बोलेंगे, एक के बाद एक ऊपर का नाम बोलते जाएंगे, तो इसको बोलते हैं नसब नामा। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ, इस तरीके से बोलते हुए जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? नसब नामा। लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखेंगे, देखो मोहम्मद, उसके बाद यहाँ हुजूर के वालिद का नाम, फिर यहाँ हुजूर के दादा का नाम, फिर यहाँ हुजूर के, इस तरीके से लिखेंगे। और अगर सीधा लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, बीच में बिन बिन लगाएंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, ऐसे। तो ये नसब नामा है। तो ये नसब नामा कहाँ तक हमको पढ़ना है, ये सीरत को, इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक। कहाँ तक? अच्छा, हुजूर का नसब नामा कहाँ तक जाता है? आखिरी आदम अलैहिस्सलाम तक। आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों का आगाज़ हुआ ना, तो हर एक का नसब जाते 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 कहाँ पहुँच जाता है? आदम अलैहिस्सलाम। तो अब हर एक को तो अपना नसब नहीं मालूम, लेकिन हुजूर का नसब तो महफूज है, सबको मालूम है। तो अब हुजूर का नसब चलते 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 सबसे पहले कौन से पैगंबर के पास पहुँचेगा? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चलते चलते वो नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँचेगा। फिर नूह अलैहिस्सलाम से चलते चलते आदम अलैहिस्सलाम तक। तो आप लोग इब्तदाई जमातों के हैं ना, आपको तो बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं पढ़ा रहे, तो आपको सिर्फ़ हुजूर का नसब नामा कहाँ तक पढ़ना है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक। तो हुजूर से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक बीच में जितने नाम हैं वो पूरे आपको नसब नामे में पढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं नसब नामा। समझ गए नसब नामा? उसके बाद है मुंतखब अजदाद का तारुफ। अजदाद मतलब क्या है? ये हुजूर के नसब नामे में ऊपर जितने भी नाम है ना, ऊपर अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम, अब्द मनाफ, कुसई, किलाब, मुर्रा, काब, लुआई, ये जितने भी नाम आ रहे हैं इनको बोलते हैं अजदाद। अजदाद माने दादा। जद वाहिद है, अजदाद जमा है। एक हैं तो जद, एक से ज़्यादा हैं तो अजदाद। अब हुजूर के नसब में कई अजदाद है ना, पहले दादा हैं, फिर दूसरे, उनके ऊपर के, उनके ऊपर के, उनके ऊपर के, तो पूरों को मिला के क्या बोलते हैं? अजदाद। तो मुंतखब अजदाद, पूरों का तारुफ नहीं, उसमें थोड़े जो मशहूर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं, तारीख़ में उनका बड़ा नाम है, ऐसे कुछ जो इस्माइल अलैहिस्सलाम से पहले आते हैं, ऐसे मुंतखब अजदाद का तारुफ। तो पहले दिन कितनी चीज़ें हुई? मुल्क अरब का तारुफ, मशहूर मकामात और नसबनामा और मुंतखब अजदाद का तारुफ। दूसरे दिन देखो क्या पढ़ना है, एक बार बोलो पहले दिन क्या पढ़ना है? हाँ बोलो, 4 के 4 बोलो। हाँ, और क्या पढ़ना है हमको? दूसरे दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी पैदाइश के मुताल्लिक़ वाक़यात और बचपन के वाक़यात। दूसरे दिन क्या पढ़ेंगे हम लोग? जल्दी बोलो, दूसरे दिन क्या पढ़ेंगे? विलादत के वाक़यात, यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त के सीरत में मखसूस वाक़यात क्या हैं। फिर उसके बाद हुजूर का बचपन, पैदाइश से लेकर हुजूर 10 साल की उम्र तक आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आम बच्चों की तरह थी या कुछ अलग थी? विलादत भी आम बच्चों की तरह हुई, कुछ अलग हुई? क्या है बचपन के ताल्लुक़ से हुजूर की ज़िंदगी का हिस्सा? वो कौन से दिन हम लोग पढ़ना है? दूसरे दिन। तो क्या क्या पढ़ेंगे दूसरे दिन? विलादत के वाक़यात और
बचपन के वाक़यात, ये दूसरा दिन था। चलिए अब तीसरा दिन देखिए। तीसरा दिन क्या पढ़ेंगे? नौजवानी के हालात। नौजवानी मतलब 12 साल, 14 साल, 16 साल, और उसके बाद जो 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल, उसको जवानी में जोड़ लीजिए। तो दो हिस्सों में आपको समझाएंगे, दो हिस्सों में, यानी 10 साल के बाद, यानी 11-12 साल से 17-18 साल तक के क्या हालात हैं, फिर उधर से 25 साल तक के क्या हालात हैं, वो तीसरे दिन। तो तीसरे दिन क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग, बोलिए। ठीक है, पहले दिन से बोलते हुए आइए ज़रा। पहले दिन का बोलते हुए आइए। चौथा दिन ऐलान नबूवत के वाक़यात। मक्की ज़िंदगी। चौथे दिन क्या पढ़ेंगे आप लोग? ऐलान नबूवत के वाक़यात और मक्की ज़िंदगी। ऐलान नबूवत के वाक़यात यानी हुजूर पर वही नाजिल होना कैसे शुरू हुई, हुजूर किस तरह गारे हिरा तशरीफ़ ले जा रहे थे, कितने साल की उम्र में ये हुआ, फिर वही कैसे नाजिल हुई, आने के बाद फिर हुजूर ने क्या किया, फिर लोगों को हुजूर ने दावत कैसे दी, फिर मक्का के लोग दावत कबूल किए या नहीं किए, इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई, फिर उसके बाद मक्की ज़िंदगी कितनी है हुजूर की ऐलान नबूवत के बाद? 13 साल है। कितने हैं? 13 साल। ऐलान नबूवत के बाद 13 साल है। उसमें बहुत कुछ आता, हिजरत हबशा आ जाती, मुसलमानों का बायकाट आ जाता, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे आप लोग। तो चौथे दिन में आप लोग ऐलान नबूवत के वाक़यात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे चौथे दिन? मक्की ज़िंदगी। चलिए, कौन सा दिन आया आप? पाँचवा दिन। क्या पढ़ेंगे पाँचवें दिन? पाँचवा दिन देखो क्या है, हिजरत के वाक़यात। हिजरत के वाक़यात हैं, क्या हैं? यानी जब मक्का में मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर बहुत जुल्म कर रहे थे और जीना मुश्किल कर दिए थे, तो फिर सारे मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा जाने लगे, और बाद में हुजूर को भी अल्लाह का हुक्म हुआ तो हुजूर भी मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। तो ये मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने को क्या बोलते हैं? हिजरत। उसके भी कुछ वाक़यात हैं, हिजरत किन हालात में हुई, कैसा हुई, वो भी थोड़े वाक़यात आएंगे उसके, हिजरत के वाक़यात। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पाँचवें दिन जंग बद्र। मुसलमान जब मदीना तैयबा आ गए तो उसके बाद भी मुशरिकीन मक्का पूरी फ़ौज लेके आए मुसलमानों से लड़ने के लिए, फिर एक जंग हुई, लड़ाई हुई। उस जंग का नाम क्या है? जंगे। उसके अब ये जंगे बद्र में वो हार के चले गए मुशरिकीन, फिर बदला लेने के लिए फिर 1 साल के बाद फिर लश्कर लेके आए, फिर जंग हुई, उसका नाम क्या है? जंगे उहुद। ठीक है, पाँचवें दिन ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे आप लोग। क्या क्या पढ़ेंगे पाँचवें दिन? ठीक है, लिख ले रहे हैं आप लोग, ये लिख रहे हैं आप लोग। अब देखो 6वां दिन, क्या पढ़ेंगे 6वां दिन? मोजिज़ात। अल्लाह ताला नबियों को मोजिज़े अता फरमाता है। आम लोग जो काम नहीं कर सकते, अल्लाह के नबी वो काम कर देते हैं, उसको बोलते हैं मोजिज़ा। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को उंगली के इशारे से 2 टुकड़े फरमा दिए।
डूबे हुए सूरज को इशारा करके वापस बुला लिया आपने, दरख्त को आपने बुला लिया तो दरख्त आ गया। बहुत है, बेशुमार मोजिज़ात हैं। तो मशहूर जो मोजिज़ात हैं उनको हम पढ़ेंगे। 6वें दिन पढ़ेंगे हुजूर के मोजिज़ात और हुलिया मुबारक। क्या पढ़ेंगे? हुलिया मुबारक। हुलिया क्या है? हुजूर कैसे नज़र आते थे, हुजूर का चेहरा कैसा था, रंग कैसा था, आँखें कैसी थी, नाक कैसी थी, गाल कैसे थे, होंठ मुबारक कैसे थे, बाल कितने थे, हुजूर लंबे थे या पस्त थे, ये सब चीज़ें हुलिये में आती हैं। हुलिया, किसी का भी हुलिया बयान करना। इनका हुलिया का मतलब क्या है? दुबले हैं, 4 फीट के हैं, गोरे हैं, आंखें बड़ी बड़ी है, नाक ज़रा मोटी है, ये सब हुलिया। इसका मतलब क्या है? बाल छोटे छोटे हैं, काले भी नहीं है, लाल भी नहीं है, दरमियानी है, कान ज़रा बाहर निकले हुए हैं, ये सब हुलिया है। और किसी का हुलिया बोलूँ क्या? चलिए देखो, हुलिया मुबारक। तो क्या पढ़ेंगे 6वें दिन? मोजिज़ात। कितने दिन बच गए अब? एक ही दिन बच गया पढ़ने का, एक ही दिन बचा। 7वां दिन। 7वें दिन क्या पढ़ेंगे आप लोग? 7वां दिन क्या पढ़ेंगे? 7वें दिन आप लोग नहीं, देखो 7वें दिन उम्मत पर हुजूर के हुकूक, उम्मत पर हुजूर के हुकूक। क्या पढ़ेंगे? उम्मत पर हुजूर के हुकूक। देखो, हुजूर तशरीफ़ लाए, हुजूर इतनी मुसीबतों का सामना करके दुनिया में इस्लाम को फैला, इसी वजह से आज हम मुसलमान हैं। आज हम मुसलमान हैं किसकी वजह से? हुजूर की वजह से। हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला की, किसके सदक़े में? और हमारी ज़िंदगी जो इंसानों की तरह अच्छे तरीक़े से गुज़र रही है इस्लाम के तरीक़े के मुताबिक, किसके सदक़े में? हुजूर अगर तशरीफ़ नहीं लाते तो हम मुसलमान होते, अल्लाह की इबादत करने वाले होते? कुछ नहीं। तो हुजूर के आने की वजह से इतनी बड़ी दौलत मिली हमको, हम सीधे रास्ते पे आ गए। तो हमारे ऊपर भी कुछ हुकूक़ हैं। जैसे हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप हमारी पैदाइश का ज़रिया बने, हमको बचपन से पाले पोसे बड़ा किए, तो अब उनका क्या है? उनकी बात सुनना, उनकी खिदमत करना, उनको राज़ी रखना, ये सब उनका हक़ है। ऐसे ही उम्मत पर, हर मुसलमान पर हुजूर के भी हुकूक़ होते हैं। वो हुकूक़ आपको किस दिन पढ़ाएंगे? 7वें दिन। वो हुकूक़ क्या है? हुकूक़ ये है कि हुजूर पर ईमान लाना, हुजूर से खूब मोहब्बत रखना, हुजूर की ताज़ीम करना, हुजूर का हर हुक्म मानना, हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना, कसरत से हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ना और हुजूर की तारीफ़ करते रहना। जो नात शरीफ पढ़ते हैं ना, हुजूर की तारीफ़, ऐसे भी बयान करते हैं हुजूर की तारीफ़, हुजूर की सीरत पढ़ना। तो ये सब क्या है? हुजूर के जो उम्मत पर हुकूक़ हैं। जैसे उसको क्या बोलते हैं? देखो, ईमान बिर रसूल। क्या मतलब? हुजूर पर ईमान लाना। ऐसे ही क्या है? मोहब्बत रसूल। क्या है? हुजूर से मोहब्बत रखना। ऐसे ही है इताअत रसूल, हुजूर का हुक्म मानना, हुजूर का हुक्म मानना। ऐसे ही इत्तिबाए रसूल है, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना। क्या है? हुजूर की सुन्नतों पर। ऐसे ही है ताज़ीम रसूल, हुजूर की ताज़ीम करना, हुजूर की। ऐसे ही है मदह रसूल, हुजूर की तारीफ़, हम्दो सना बयान करते हुए रहना। और ऐसे ही है सलातो सलाम, यानी हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ना। ये सब हुजूर के हुकूक़ हैं। तफसील के साथ आपको 7वें दिन समझाएंगे, ठीक है? तो एक बार बोलिए आप लोग, पहले दिन क्या पढ़ना है? कोई बोल सकते हैं? कापी में लिखे होंगे ना, बोलो। कोई भी नहीं लिखे? अब बोलो, पहले दिन क्या पढ़ेंगे? पहले दिन मुल्क अरब का तारुफ़ पढ़ेंगे, अरब के मशहूर मकामात पढ़ेंगे, नसबनामा पढ़ेंगे, मुंतखब अजदाद का तारुफ़ पढ़ेंगे। दूसरे दिन क्या पढ़ेंगे? विलादत बासादत के वाक़यात पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे?
बचपन के वाक़यात पढ़ेंगे। और तीसरे दिन क्या पढ़ेंगे? नौजवानी और जवानी के वाक़यात पढ़ेंगे। चौथे दिन क्या पढ़ेंगे? ऐलान नबूवत के वाक़यात और मक्की ज़िंदगी पढ़ेंगे। पाँचवें दिन क्या पढ़ेंगे? हिजरत के वाक़यात और जंग बद्र और जंग ओहद। छठवें दिन क्या पढ़ेंगे? मोजिज़ात और हुलिया मुबारक। सातवें दिन क्या पढ़ेंगे? उम्मत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़। कौन बोल सकते हैं पूरे? बोल सकते कोई? पूरे मिलके एक बार बोलो फिर। पहले दिन क्या पढ़ेंगे? हाँ, मुल्क अरब का तारुफ। हाँ, अरब के मशहूर मकामात और नसबनामा। और मैं नहीं बोलता, आप लोग ही बोलना। नसबनामा और हाँ, अजदाद का तारुफ। हाँ, दूसरे दिन क्या पढ़ेंगे? हाँ, विलादत के वाक़यात और ठीक बचपन के वाक़यात। और वो तीसरे दिन है वो नौजवानी और जवानी के वाक़यात। और चौथे दिन क्या है? ऐलान नबूवत और पाँचवें दिन हिजरत के वाक़यात और जंग बद्र जंग ओहद। छठवें दिन हुलिया मुबारक। सातवें दिन हाँ। तो पूरे फिर एक बार आप लोग सुन लो। 9 दिन है, आज पहला दिन है। आज पहला दिन आपको सीरत क्विज़ में क्या पढ़ना है वो समझाए। जो 9वां दिन है वो इम्तिहान लेने का दिन है। 20 के 7 दिन पढ़ने के दिन है। और एक बार जल्दी सुन लो। पहले दिन हम लोग मुल्क अरब का तारुफ पढ़ेंगे, अरब के मशहूर मकामात को जानेंगे, नसबनामा पढ़ेंगे और मुंतखब अजदाद का तारुफ पढ़ेंगे। दूसरे दिन क्या पढ़ेंगे? दूसरे दिन विलादत बासादत के वाक़यात और बचपन के वाक़यात पढ़ेंगे। तीसरे दिन नौजवानी और जवानी के वाक़यात पढ़ेंगे। चौथे दिन ऐलान नबूवत और मक्की ज़िंदगी पढ़ेंगे। पाँचवें दिन हिजरत के वाक़यात, जंग बद्र और जंग ओहद पढ़ेंगे। छठवें दिन मोजिज़ात और हुलिया मुबारक पढ़ेंगे। सातवें दिन उम्मत पर हुजूर के हुकूक़ क्या हैं उसको पढ़ेंगे। ये 7 दिन आपकी तालीम होगी। और 9वें दिन यानी आज पहला दिन जोड़ दिए, बीच के तालीम के 7 दिन जोड़ दिए, तो उसके बाद 9वां दिन रहता पीर का दिन अगला। उस दिन इम्तिहान तहरीरी आपको देना रहेगा। अच्छा, आप देखो कामयाब कौन कौन होना चाह रहे हैं? अव्वल, दुवम, सुवम, चहारुम, 4 दर्जे हैं। तो अगर इसमें आना है तो पढ़ने का तरीक़ा समझ लो क्या है। पढ़ने का तरीक़ा ये है, अब कल हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको किताबचा भी देंगे, नोट्स देंगे, उसमें सब जो भी पढ़ा रहे हैं उसी के मुताबिक रहता। यहाँ पढ़ते वक्त गौर से सुनना पहला काम क्या है? पढ़ते वक्त गौर से सुनना। और यहीं पे एक बार उसको दोहरा के देख लेना। कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो हमसे पूछ लेना। घर जाने के बाद अम्मी को, अब्बू को या भाई बहन किसी को भी, दोनों को सुनाना। 2 बार सुनाना, एक बार इनको एक बार उनको, 2 बार सुनाना। और उसके बाद हम भी उसको दोहराते रहना ज़रा जहन में, याद है भूल के। पहले दिन का आप जो भी पढ़े हैं वो उसी दिन आप जहन में बिठा लिए तो इम्तिहान में लिख सकते हैं। दूसरे दिन तो दूसरे दिन का है। ऐसा रोज़ का रोज़ आप जहन में अच्छी तरह बिठा लिए तो इम्तिहान से पहले एक दिन आप ज़रा फिर एक बार नज़र डाल लिए शुरू से आखिरी तक तो लिखने के काबिल रहते। वरना आप सोचेंगे इम्तिहान से एक दिन पहले पूरा लेके पढ़ लेंगे, रात में 2-3 घंटे, कुछ भी याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। आपको क्या की पूछते, क्या की लिख देते आप लोग। हाँ, तो इसलिए रोज़ का रोज़ जहन में बिठाना, रोज़ का रोज़। और याद रखने का तरीक़ा क्या है? यहाँ सही पढ़ना और घर को जाने के बाद दोनों को सुनाना किसी को, और उसको ज़रा जहन में दोहराते हुए रहना। फिर दूसरे दिन जब आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो शुरू में आप आने के बाद, आते ही तो तालीम शुरू नहीं होती ना, एक 10-15 मिनट मिलते हैं आपको सब माहौल बनाए तक। उसमें आप इधर उधर बातें करने, हंसी मजाक करने के बजाय वही किताब से पिछले दिन का पढ़ लेते बैठना। जैसा इम्तिहान से एक दिन पहले आप लोग सीरियस रहते हैं, बिल्कुल संजीदा,
कल इम्तिहान है, पढ़ लेंगे, रोज़ वैसे ही रहना। कल ही इम्तिहान है समझ के पढ़ लेना उसको। ऐसा जहन में बिठाते हुए गए तो आप अव्वल दुअम सुअम चहारुम कुछ आ सकते। और 7 के 7 दिन आना है आप लोग। एक दिन आने के 5 नंबर है। अब आज का दिन भी है वो नंबर में, तो 8 दिन, तो 8 दिन आप लगातार आए तो कितने नंबर मिल गए आपको इम्तिहान से पहले से? आने के 40 नंबर है, लिखने के कितने नंबर है? 60 नंबर है ना लिखने के। कितना भी अच्छा लिखो आप, 60 में 60 नंबर आते नहीं आते? स्कूल में एग्ज़ाम देते आप लोग तो 100 में 100 आ जाते। कितना भी अच्छा लिखो कितने आते? 95 आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 92 आएंगे। तो ऐसे ही यहाँ 60 नंबर का लिखना है ना आपको। कितना भी अच्छा लिखो 60 में 60 तो नहीं आते। 5-8 कमिज होते कैसा भी, 50 आते, 52 आते, 55 आते, 50, 52, 55 कुछ ऐसा आते। लेकिन ये जो 40 है ना आने के 8 दिन आप आए तो इसमें कुछ कम होते? कुछ भी नहीं होते। 40 के 40 पूरे मिलते। तो आप 1-2 दिन नहीं भी आए समझिए, नहीं तैयारी अच्छी कर लेंगे, लिख लेंगे, मेरा जहन बहुत तेज़ है, धोखा है। 2 दिन नहीं आए, 2 दिन के 10 नंबर आपके इधर कट गए। वहाँ कितना भी अच्छा लिखो 40 में से तो 10 कट गए पहले। तो अच्छा लिख के भी पीछे हो सकते आप। तो पाबंदी से आने के 40 नंबर है और लिखने के कितने हैं? 60 है। और किसी को लाने के 5 है, वो ला लिए तो फिर 5 का और ऊपर से फ़ायदा हो जाता। समझ रहे हैं? तो कल आपको किताब दे देंगे, कल आपको किताब दे देंगे। उर्दू में भी है, रोमन उर्दू में भी है। आप उर्दू में भी पढ़ ले सकते हैं। किसी को अगर उर्दू नहीं आ रही तो रोमन उर्दू में भी पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है? अच्छा ठीक है, चलिए आज का दर्स।